के लिए सब्सक्राइब करिए लव टैरो 369 को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरो 369 में। और गाइज, आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के सब कॉन्शियस की एनर्जी की वो क्या फील करते हैं आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। गाइस, रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे ये रीडिंग आपके लिए ही है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें वही आपके लिए हैं, वही मैसेजेस आपको लेना है, और जो मैसेजेस आपसे नहीं रेजोनेट करते हैं वो किसी और के लिए हैं, उन तक पहुंच जाएंगे। गाइस, चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और टाइम को नहीं वेस्ट करते हैं। अगर आप मैरिड भी हैं फिर भी इस रीडिंग की जो एनर्जीज है ना वो आप पर एप्लीकेबल होती है। और रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने करंट पर्सन के लिए भी देख सकते हैं, अपने एक्स पर्सन के लिए भी देख सकते हैं, और अपने एक्स हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख सकते हैं जिनके साथ आप अभी सेपरेशन में हैं। सो गाइस, आप टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप जरूर से ग्रेटिट्यूड पे करिएगा यूनिवर्स को कमेंट सेक्शन में, और रीडिंग को जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके और हमारे बीच में एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। चलिए अब रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, जब तक आप ये रीडिंग देखेंगे ना तब तक आपको बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है ना। सब कुछ आपको पॉजिटिव रखना है अपने माइंड में। कोई भी गुस्सा है तो उसे रिलीज कर दीजिए। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन के सब कॉन्शियस की क्या एनर्जी है। थैंक यू सो मच। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहला कार्ड जो हमें रिसीव हुआ है वो है द हर्मिट। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन के सब कॉन्शियस की क्या एनर्जी है, क्या फील करते हैं वो हमारे व्यूवर्स के लिए और इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ वैंस का कार्ड हमें रिसीव हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें 4 ऑफ कप्स का कार्ड रिसीव हुआ है। ओके, 4 कार्ड्स हम और लेंगे। ओके, 3 ऑफ वैंस, द डेथ। 2 कार्ड्स हम और लेंगे। हमें डेथ का कार्ड और 3 ऑफ वैंस का कार्ड रिसीव हो गया है। यूनिवर्स प्लीज हमें 2 कार्ड और दे दीजिए। क्या फील करते हैं हमारे व्यूवर्स के पर्सन हमारे व्यूवर्स के लिए जिनके बारे में भी वो जानना चाहते हैं। ओके, एस ऑफ वैंस, एक कार्ड और लेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम की एनर्जी देखिए, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स आई है। सो इसको हम साइड में रखते हैं, वो साइड में करेंगे। आई होप कार्ड्स अब आपको विजिबल हैं। सो गाइस, कार्ड्स मैं अच्छे से लगा लेती हूँ ताकि आपको सारे ही कार्ड्स विजिबल रहें। ओके, तो आपके पर्सन के सब कॉन्शियस की क्या एनर्जी है आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर। आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर होने वाली है ना। सो गाइस, यहाँ पर देखिए हमें पहला कार्ड जो रिसीव हुआ है ना वो है द हर्मिट का, है ना। सो आपके पर्सन इस वक्त इस एनर्जी में है ना, कि देखिए पहले उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको अकेला छोड़ दिया, है ना। आप अपने पर्सन को बहुत मनाते रह गए, उनसे बहुत पूछते रह गए कि क्यों वो ये सेपरेशन ले रही है या ये ले रहे हैं ना। गाइस, अब ये रीडिंग किन्हीं के लिए भी देख सकते हैं, आपके पर्सन मेल है या फीमेल है ये मैटर नहीं करता, ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, है ना। सो आपके पर्सन ने आपके साथ देखिए बहुत गलत किया है ना। उन्होंने आपसे अलग होने का फैसला खुद लिया, उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए, है ना। देखिए कहाँ आप दोनों ने एक सपना देखा था, आप दोनों के रास्ते एक ही मंजिल पर आकर मिलते थे, है ना। कहाँ अचानक से ऐसा हुआ कि आपके पर्सन ने बिल्कुल अपना रास्ता ही बदल लिया, है ना। उन्होंने आपसे सडनली बात करना बंद कर दिया, हर तरीके से कांटेक्ट जो आपके साथ उनका था ना उसे ब्लॉक कर दिया, और आपको खुद तक पहुँचने ही नहीं दिया। ऐसा कभी आपने नहीं सोचा था कि कभी आपके पर्सन, है ना, आपके साथ ऐसा कर सकते हैं या कर सकती हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन का ही लिया हुआ डिसीजन है। और ये डिसीजन उन्होंने क्यों लिया है, अपनी फैमिली की वजह से, है ना। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वैंस का कार्ड इसीलिए आया है कि आपके पर्सन की तरफ से ही, उनकी फैमिली की तरफ से ही इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है ना। और आपके पर्सन है ना अब अकेला रहना चाहती हैं, अकेला रहना चाहते हैं। यहाँ पर ना मुझे कोई भी कम्युनिकेशन की तो नहीं यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, कोई भी एनर्जी है ही नहीं। देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्लॉक है, आपके पर्सन ने आपसे एक दूरी क्रिएट कर रखी है ना, एक डिस्टेंस क्रिएट कर रखा है, और एक
हर तरह से ब्लॉक सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। किस तरह से आपके पर्सन आपको खुद से दूर रखें, यही इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में है और यही उन्होंने किया ही है। लेकिन वहीं पर आपके पर्सन ने ना इस सेपरेशन में उम्मीद नहीं खोई है, उनको होप आज भी है, आज भी होप है इस रिश्ते से। क्यों होप है? क्योंकि ये सेपरेशन जो आप दोनों के बीच में आया ना, ये उनकी मर्जी से नहीं आया है। हालांकि करा तो उन्होंने ही, गलत है आपके साथ, है ना, आपको अकेला छोड़ गए इस रिश्ते में, है ना। बस आपके पर्सन है ना, आपके पर्सन बहुत उदास हैं, इसीलिए हर्मिट की एनर्जी में है। आपके पर्सन देखिए बहुत उदास है, लेकिन फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं खोई है, उम्मीद नहीं खोई है कि इस रिश्ते में डेफिनेटली नई शुरुआत होगी ही होगी। इसी वजह से इस सेपरेशन में भी देखिए, इंसान को खोने से अगर किसी को डर लग रहा है तो यूं ही थोड़ी ना लग रहा है ना, कुछ तो इमोशंस हैं, कुछ तो ऐसा है। क्योंकि गाइस आपके साथ आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप रहा था ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहा था, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये रिश्ता शुरू हुआ था। लेकिन इस तरह से रिश्ता ख़त्म हुआ ना कि आपने भी कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से चीज़ें बिखर जाएंगी, इस तरह से आपके पर्सन आपको अजनबी कर देंगे, है ना। क्योंकि आपके पर्सन है ना, आपको इस तरह से देखते हैं कि आप एक बहुत ही खुश मिजाज पर्सन है ना। आपके आपके पर्सन की लाइफ में आने के बाद है ना, आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा कि उनकी ज़िंदगी में कुछ जीने के लिए कुछ है, उनकी ज़िंदगी भी खूबसूरत है, उनकी ज़िंदगी भी अच्छी है। हाँ, प्यार वाकई में बहुत खूबसूरत होता है और इसी वजह से आपके पर्सन है ना बहुत खुश रहने लगे और आप दोनों का ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, है ना। लेकिन आज आपके पर्सन है ना इस एनर्जी में है द हर्मिट की, क्योंकि देखिए पहली एनर्जी जो होती है ना वो बहुत मैटर करती है ना। सो आपके पर्सन आज हर्मिट की एनर्जी में क्यों है? क्योंकि उनकी जो खुशी है ना, उनकी खुशी ही उनकी लाइफ में नहीं है। यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? जिस वजह से वो खुश रहते थे, है ना, जिसके आने से उनको ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी बहुत प्यारी है ना, ज़िंदगी कितनी सुंदर होती है, प्यार कितना सुंदर होता है, किसी के आने से एक अलग ही सी लाइफ हो जाती है। सो आपने ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस अपने पर्सन को दिए हैं और वही इंसान आज उनकी ज़िंदगी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फैमिली की किसी भी तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं है और वो जानते हैं कि फैमिली कतई नहीं एक्सेप्ट करने वाली है आपको उनकी लाइफ में या उनको आपकी लाइफ में। सो इसी वजह से आपके पर्सन ने सडनली सब कुछ ख़त्म कर दिया और पूरी तरीके से आपसे कॉन्टैक्ट तोड़ लिया और आपसे मुँह फेर लिया, है ना। और आज आपके पर्सन के हालात देखिए क्या है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में वो खुशी नहीं है, वो इंसान नहीं जिस वजह से उनको ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है ना। उनको ज़िंदगी जीना अच्छा लगता था, आपके पर्सन को जी तो पहले भी रहे थे, लेकिन जो ज़िंदगी के रंग होते हैं ना वो आपने अपने पर्सन को दिखाए हैं और और आज वही रंग भरी ज़िंदगी है ना उनको बेरंग सी लगने लगी है आपके बिना, क्योंकि वो खुशी नहीं है उनकी ज़िंदगी में, है ना। वो खुश रहने की वजह नहीं है उनकी ज़िंदगी में, वही इंसान उनकी ज़िंदगी से दूर चला गया है, चली गई है। सो यही वजह है कि आज आपके पर्सन है ना बहुत गिल्ट वाली एनर्जी में है, बहुत शर्मिंदा है, इसलिए वो क्या आपसे बात करें, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए गाइस यहाँ पे मुझे कोई भी एक्शन का कार्ड नहीं दिख रहा है ना। लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन जो सोसाइटी है ना, जो फैमिली है ना, वो हमारे इमोशंस को नहीं समझेगी। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, इसीलिए उन्होंने अब अकेले रहना ही प्रेफर किया है। उन्होंने यही सोचा है कि बस अकेले ही मुझे रहना, मुझे किसी से बात नहीं करनी और यही वजह है कि वो आपसे भी नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बात करेंगे तो क्या करेंगे, करेंगी तो क्या करेंगे, है ना। उनको बस अब अकेलापन ही भा रहा है, उन्होंने पूरी तरीके से खुद को आइसोलेट कर लिया है, पूरी तरीके से। और उनको वही अकेलापन है ना अब अच्छा लगता है, वही अकेलापन उनको भाने लगा है ना। आप दोनों ने ज़िंदगी भर साथ रहने का फ़ैसला लिया था, है ना, और इस फैसले में आपके पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया, है ना, और अपने रास्ते ही बदल लिए अचानक से। ये आपके साथ हुआ है और आपके पर्सन ये सारी बातें सोचते हैं, उनको बहुत हर्ट होता है, उनको इस बात का एहसास है, उनको अपनी गलतियों का एहसास है ना। इसी वजह से आपके पर्सन है ना अब अकेला रहना चाहते हैं, क्योंकि जब वो अकेले रहते हैं ना तो उनको ये चीज़ समझ में आती है कि उन्होंने कहाँ पर गलती करी, है ना। जबकि वो बहुत अच्छे समझ रहे हैं, ये समझ रही हैं कि गलती तो पूरे इस रिश्ते में आपके पर्सन की ही थी। उन्होंने आपके साथ जो अपने रास्ते बदले हैं ना, जो अपना बिहेवियर बदला है ना, उसकी जो वजह थी ना वो थी उनकी फैमिली नहीं उनके ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, ऐसे बाउंडेशंस लगा रखे, क्योंकि आप लोगों के बीच में कास्ट कम्युनिटी इशू है। इसी वजह से आपके पर्सन ने आपसे रास्ते अलग किए, है ना। ये उन्हीं का डिसीजन था, उन्होंने ना चाहते हुए भी आपके साथ गलत किया। देखिए उनके पीछे जो मर्जी थी ना वो उनकी फैमिली की थी, है ना, कि वो आपसे अलग हो जाए, वो अपने रास्ते बदल लें, उस रास्ते की तरफ देखे ही ना जहाँ पर आप खड़े हैं। इसी वजह से आपके पर्सन ने डिस्टेंस बनाया आपसे, आपको ब्लॉक किया हर तरफ से, है ना। लेकिन जो आपके सामने चीज़ें हुई हैं
उसमें तो आपके पर्सन का ही फेस सामने आ रहा है ना। आपके पर्सन ने पूरी की पूरी बुराई अपने ऊपर ले ली और आज आपके पर्सन बहुत शर्मिंदा है इन सब चीज़ों को लेकर कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है ही नहीं। वो आपको बहुत एक ओपन माइंडेड पर्सन की तरह देखते हैं, खुले विचार वाला इंसान है ना, जिसकी बातें बहुत अलग हैं, जो बहुत अलग तरीके से जीना पसंद करती है या पसंद करता है ना। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, क्योंकि आप खुद में सेल्फ सफिशिएंट हैं। आपके पर्सन ये चीज़ जानते हैं और आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती, है ना। आप एक आज़ाद ख़यालों वाली या ख़यालों वाले इंसान हैं और आपके पर्सन को आपकी यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो ये भी जानते हैं या जानती है कि उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, बहुत ही बुरी तरीके से, है ना। और ये हर्ट क्यों करा है? बिकॉज ऑफ फैमिली। उनकी फैमिली की वजह से, क्योंकि उनकी फैमिली को ना आप किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं है। मीन्स आपके पर्सन की जो फैमिली है ना, उनकी फैमिली को आपके पर्सन की लाइफ में नहीं चाहिए। तो इसी वजह से आपके पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन खड़ी कर दी, है ना। आपके पर्सन नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली को चुना। आप लोगों के बीच में जब थर्ड पार्टी आई ना, तो वो चाहते तो वो थर्ड पार्टी का रोल लाते ही ना, वो चीज़ों को बैलेंस भी कर सकते थे। बट उस टाइम पे ना आपके पर्सन को नहीं समझ में आया कि क्या करें। उन्होंने सीधा आपसे कांटेक्ट तोड़ना ही सही समझा और एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, है ना। आपको खुद तक वो नहीं पहुंचने दे रहे हैं, नहीं पहुंचने दे रही है। यही आपके पर्सन का सब कॉन्शियस की एनर्जी है और इसी वजह से ना वो बहुत शर्मिंदा है कि वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं या कर रही हैं, है ना। सो आपके पर्सन को अब ज़्यादा पार्टी और ज़्यादा खुशियाँ नहीं रास आती हैं। अब इसीलिए वो अकेले रहना पसंद करती हैं या पसंद करते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ना अकेले रहने में सुकून मिलता है, शांति मिलती है। कहते नहीं है कि अपनी गलतियों को जब इंसान एहसास करता है ना, तब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद से माफ़ी मांग रहा होता है और साथ ही साथ उस पर्सन से माफ़ी मांग रहा होता है, क्योंकि एक ऐसे इंसान के साथ गलत करना ना हमें खुद भी नहीं जीने देता। वो जो गिल्ट होता है ना, वो हमें खुद भी नहीं जीने देता है। इसीलिए आपके पर्सन ना भगवान से क्षमा मांगते हैं, भगवान से माफ़ी मांगते हैं कि भगवान मुझे क्षमा करिए, मैंने एक ऐसे इंसान के साथ गलत किया ना जो दिल का बहुत अच्छा है, बहुत साफ है। आपके पर्सन है ना बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं और वो ये बात समझते हैं, जानते हैं कि आप लोगों के इस रिश्ते में ना भगवान का सपोर्ट है आप लोगों को, और ये रिश्ता बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है। आपके पर्सन ये चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आपके पर्सन है ना बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। वो भगवान पे बहुत विश्वास करने वाले इंसान है और ऐसे इंसान के हाथों ही किसी के साथ गलत हो जाए, सो वो इंसान सोचे कितनी गिल्ट में होगा। सो इसीलिए आपके पर्सन है ना अब अकेले में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं या बिताती हैं। खुद को बहुत आइसोलेट कर रखा है उन्होंने, है ना। अपनी फैमिली में भी ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं वो। जितना हो सकता है अकेले में रहती हैं, अकेले में रहते हैं और स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने अपनी लाइफ में उतारा है। इस सेपरेशन में ये आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आए हैं, है ना। आपके पर्सन बहुत फैमिली पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, ऐसे नेचर की वजह से ही उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि वो अपनी फैमिली की हर बात को सपोर्ट करेंगे, है ना। आपके पर्सन अच्छा पहले हमेशा से इस एनर्जी में थे कि वो आपको खोने से डरती थी या डरते थे। हमेशा वो कभी नहीं आपको खोना चाहते थे और बहुत पॉजिटिव थे आपको लेकर। और यही चीज़ अभी भी आपके पर्सन के अंदर है कि वो अभी भी आपको खोने से डरते हैं। देखिए सेपरेशन आ गया है, फिर भी आपको खोने से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन है ना जिन्होंने उनको ट्रूली प्यार किया है। आपके इमोशंस उनके लिए ट्रू रहे हैं। आपने जब भी अपने पर्सन को कोई भी गाइडेंस दी है ना, वो सच्चे दिल से दी है। आप उनका बहुत अच्छा चाहते हैं, ये आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं, जानती। इसीलिए ऐसे पर्सन को पाने के बाद है ना, वो पहले भी डरते थे कि कहीं मैं ऐसे पर्सन को खो ना दूँ, क्योंकि बड़ी किस्मत से ऐसा इंसान मुझे मिला है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने आपको खो दिया, है ना। जो डर उनका था वो रियल लाइफ में उतर आया और अब रियल लाइफ में उतरने के बाद भी आपके पर्सन को एक उम्मीद है कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। उनको होप है ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये एंडिंग तो नहीं हो सकती मेरे रिश्ते की। ये आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और ये क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि आप लोगों का सोल टू सोल कनेक्शन डेफिनेटली है। इसीलिए आपके पर्सन ने सेपरेशन में भी होप नहीं खोई है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ है ना भगवान के हाथों सौंप दिया है, इस रिश्ते को भी, आपको भी। इसीलिए वो हर्मिट की एनर्जी में है। अब वो कुछ नहीं करना चाहते, वो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़कर अपनी करंट सिचुएशन में जो भी चीज़ें हैं ना, बस वो करना चाहती हैं, करना चाहते हैं। क्योंकि
इस सेपरेशन में भी उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा ये बिहेवियर मेरे पर्सन से बिल्कुल बात ना करना, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अपने पर्सन से बात करने की कोशिश करी है, लेकिन उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपको इग्नोर किया है, आपके मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं किया है, क्योंकि वो चाह कर भी आपसे बात नहीं कर सकती हैं या नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बगल में देखिए यहाँ पर एक कार्ड आया है 7 ऑफ वैंस। उनकी फैमिली का रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर, है ना, एक बिग नो है उनकी फैमिली की तरफ से आपके लिए। इसीलिए आपके पर्सन ये चाहते हैं कुछ ऐसा हो कि भगवान ऐसी कृपा करे ना कि वो आपको उनकी झोली में डाल दें, है ना, क्योंकि वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। देखिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है क्योंकि वो इस एनर्जी में ही नहीं है, जबकि वो आपको खोने से आज भी डरते हैं। और डरते क्यों है? जाहिर सी बात है गैस, प्यार है, इसीलिए डरते हैं या डरती हैं, है ना। लेकिन एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उनको पता है कि फैमिली यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है, सबसे बड़ा रोल। और फैमिली कभी भी अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देगी आपके इस रिश्ते के लिए, क्योंकि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, है ना। देखिए आपके पर्सन ने ही ये रिश्ता ख़त्म किया है, इस बात का उनको बहुत गिल्ट है, इस बात की बहुत उनको शर्मिंदगी है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो ये रिश्ता ख़त्म करेंगे, और आपने भी कभी नहीं सोचा था कि ये रिश्ता इस तरह से ख़त्म होगा, है ना। आपको कभी अपने पर्सन का ऐसा बिहेवियर, ऐसा फेस देखने को मिलेगा आपके लिए, लेकिन फिर भी चीज़ें ख़त्म हुई, है ना। देखिए डेथ हमेशा न्यू बिगनिंग को बताता है ना। कोई भी चीज़ ख़त्म होती है तो वो चीज़ नई शुरू होती ही होती है। और यहाँ पर देखिए एस ऑफ वैंस का कार्ड आया भी है, न्यू बिगनिंग का कार्ड आया भी है ना। जिस इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है कि जो रिश्ता ख़त्म किया है ना आपके पर्सन ने, ये डेफिनेटली शुरू होगा ही होगा। और यहाँ पर देखिए यूनिवर्स का हाथ है, वहाँ पर भी देखिए यूनिवर्स का हाथ है। इसीलिए आपके पर्सन को ना ये एक इनर एक विजडम आई है ना, उनके इंट्यूशन उनको गाइड कर रहे हैं कि भगवान इस रिश्ते की नई शुरुआत ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये रिश्ता इतनी आसानी से इस तरह से इस मोड़ पे तो नहीं ख़त्म हो सकता है। इसीलिए आपके पर्सन ने ना सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ दिया है। इस रिश्ते की गाइस सही टाइमिंग जब आएगा ना, डिवाइन टाइमिंग जब आएगा, तो खुद से शुरुआत होगी और पहले से भी ज़्यादा अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि आपके पर्सन को उम्मीद है, डेफिनेटली उम्मीद है। और ये जो उनकी उम्मीद है ना, ये रंग लाएगी ही लाएगी, क्योंकि आपके इस रिश्ते के ऊपर है ना भगवान का हाथ है ना। आपके पर्सन देखिए, आपके पर्सन किस एनर्जी में है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है ना। उनका एक एक पल किस तरह से बीतता है। आपके पर्सन ने भले अपने फेस पे एक स्माइल लगा रखी हो, सबके सामने हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ये दिखाते हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उनके सब कॉन्शियस की एनर्जी देखिए गाइस, यही रियलिटी है कि उनका हर एक पल किस तरह से कट रहा है ना। जैसे कि वो अंदर ही अंदर घुट रही हैं या घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए हमने जो गलतियां करी होती हैं ना, वो हमें सुकून की नींद नहीं लेने देती हैं। और यही चीज़ आपके पर्सन के साथ है, यही हालत आपके पर्सन के साथ है ना। क्योंकि उनकी ये हालत है ना। उनका दिल जो है ना छल्ली छल्ली, क्योंकि उन्होंने किसी और के दिल को चोट पहुंचाई है ना। सो आपके आंसू कैसे उनको सुकून की नींद दे सकते हैं? देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने किसी और का दिल दुखाया ना, इसीलिए आपके पर्सन को ना इस चीज़ की बहुत ज़्यादा गिल्ट है अपने दिल में। इसीलिए उनका जो एक एक दिन है ना, वो काटे नहीं कट रहा है। और ये हालत है ना, आपके पर्सन की फैमिली भी नहीं समझ पा रही है कि आपके पर्सन की फैमिली है ना, ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पर्सन है तो उसी फैमिली का हिस्सा ना, लेकिन वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पर्सन ने इस तरह से अपने फेस पे एक मास्क लगा रखा है स्माइल का, कि उनकी अंदर उनके दिल की हालत क्या है, अंदर अंदर वो किस तरह से घुट रहे हैं, किस तरह से घुट रही है। क्योंकि आप किसी भी तरीके से अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन ना कर सके ना, वो हर एक चीज़ आपके पर्सन ने आपके साथ करी है, चाहे फिर वो मिसबिहेवियर हो, है ना। और यही सब चीज़ें ना आपके पर्सन को देखिए किस तरह अंदर ही अंदर खा रही हैं। और इसी वजह से आपके पर्सन का हर एक दिन देखिए किस तरह से बीत रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपके पर्सन के सब कॉन्शियस की एनर्जी। भले आपके पर्सन कितना भी हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, आप ये सोचते होंगे कि आप मेरे पर्सन तो बड़े खुश हैं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, आपके पर्सन की हालत यही है ना। ये उनके सब कॉन्शियस की एनर्जी है। वो आपको नहीं खोने देना चाहते। वो चाहते हैं या चाहती हैं कि इस रिश्ते की नई शुरुआत हो। वो चाहते हैं कि भगवान कुछ ऐसा कर दे कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएं, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान को नहीं खोना चाहते जो बड़ी किस्मत से मिलता है, जिसके पास सब कुछ है, जो खुद में प्रिंसेस है, एम्प्रेस है, क्वीन है ना। एक ऐसे इंसान को वो नहीं खोना चाहती या नहीं खोना चाहते। लेकिन कम्युनिकेशन गाइस देखिए वो खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं है। कोई एक्शन का कार्ड मुझे नहीं दिख रहा है। बस उनके दिल में जो चाहत होती है ना कि भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दें, वो सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थनाओं में आपको मांग सकते हैं, जो वो कर रहे हैं। और यही उनके सब कॉन्शियस की एनर्जी कि ये रिश्ता फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि मेरे लिए ये रिश्ता बहुत कीमती है ना। कुछ भगवान ऐसा चमत्कार ज़रूर कर दें, और डेफिनेटली गाइस आपके इस रिश्ते में नई शुरुआत होकर ही रहेगी। सो ये है आपके पर्सन के सब कॉन्शियस की एनर्जी। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं ना, वो है नंबर 9, नंबर 4, नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आप लोगों को 9 6 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, या 6 6 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 6 9 9 6 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा।
सो ये नंबर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, है ना। और नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, नंबर 13, नंबर 4 अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 + 1 = 4, है ना। और नंबर 3 इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। बस नंबर 4 देखिएगा कैसे आपसे रेजोनेट करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है ये नंबर। हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स भी हैं जिनका 4 महीने तक ये रिश्ता बहुत अच्छा चला, उसके बाद आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है। और बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स भी हैं जिनके रिश्ते में सब कुछ खराब होना शुरू हुआ है सितंबर से और या अप्रैल से। यस, अप्रैल से आप लोगों के बीच में बहुत चीज़ें ख़त्म हुई हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर 9 है ना। और यहाँ पर देखिए लास्ट कार्ड जो है नंबर 10 है। सो यहाँ पे 9, यहाँ पर 10। तो गाइस डेफिनेटली आपके इस रिश्ते की नई शुरुआत तो होकर ही रहेगी, ग्रोथ होकर ही रहेगी इस रिश्ते में, क्योंकि ये सेपरेशन जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन को ना आपकी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए हुआ है ना। कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को क्लियर करनी है अपनी लाइफ से, क्योंकि यहाँ पे नंबर 9 है, यहाँ पर नंबर 10 है ना। सो डेफिनेटली ये जो सेपरेशन है ना, आज जो भी चीज़ें हैं वो कल ठीक हो जाएंगी। और ये सेपरेशन जो है ना, ये टेम्परेरी सेपरेशन है। यहाँ पे देखिए नंबर 9 है और यहाँ बॉटम की एनर्जी में भी देखिए नंबर 9 है ना। सो आप लोग सेम सोल हैं, आप लोग एक ही सोल हैं, है ना। ये नंबर 9 जब तक ये वाले नंबर 9 से नहीं मिलेगा तब तक ये जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकती। ये अचानक से जर्नी आप लोगों के बीच में स्टॉप हुई है, अचानक से सेपरेशन आया है। ये जो आपके पर्सन ने आपका दिल दुखाया है ना, ये सडनली हुआ है ना। सडनली हुआ। गाइस मार्च भी हो सकता है जिस मंथ में आप लोगों का जो सेपरेशन हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है ना 3 ऑफ सोर्ड्स का, ये एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कि यहाँ पे मार्च का मंथ है जब आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है। 3 मार्च भी हो सकता है ना। सो देखिए गाइस ये नंबर्स और ये मंथ्स कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं, है ना। और जो यहाँ पे राशियाँ हैं वो वर्गो राशि है आपके पर्सन या आप गाइस वर्गो राशि के हो सकते हैं, यानी कन्या राशि के, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोमिनेंट राशि है मैं वही आपको बता रही हूँ। यहाँ पे एरीज राशि है यानी मेष, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है यानी टॉरस तो बहुत ही यहाँ पे प्रोमिनेंट है। वृषभ राशि, जेमिनी, मिथुन राशि भी यहाँ पर है। सो ये कुछ प्रोमिनेंट राशियाँ हैं गाइस, देखिएगा कैसे आपसे रेजोनेट करती हैं। आप लोग है ना वर्गो और टॉरस, वृषभ राशि और मेष राशि के, कन्या, मेष राशि, कन्या और वृषभ राशि के आप लोग पेयर हो सकते हैं गाइस। यस, ये कुछ राशियां हैं प्रोमिनेंट। मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी आपसे रेजोनेट करी ये रीडिंग। और गाइस ज़रूर से क्लेम करिएगा, क्योंकि आपके पर्सन की जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है ना उन्हें ज़रूर अपनी लाइफ में क्लेम करिएगा। और जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जैसे आपके पर्सन नहीं निकल पा रहा है थर्ड पार्टी से, तो भगवान से प्रे करिएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में भगवान ही आपकी सहायता कर सकते हैं या कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। और गाइस रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, ताकि आने वाली रीडिंग्स गाइस आपको मिलती रहे, है ना। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी में जो कार्ड आया है वो है डिवाइन जर्नी। देख रहे हैं, डिवाइन जर्नी आया बॉटम की एनर्जी में जो कार्ड आया है। ओके, देखिए यू आर वर्दी ऑफ लव। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं ना कि आप प्यार के काबिल हैं, आप उनके प्यार के काबिल हैं, है ना। आपको वो खोने से बहुत डरती हैं, बहुत डरते हैं, क्योंकि पहले भी वो आपको खोने से डरते थे और आज सेपरेशन में भी आपको खोने से डरती हैं या डरते हैं। देखिए यू हैव चेंज्ड माई लाइफ। आपके पर्सन की ना आपने लाइफ बदल दी है जब से आप उनकी लाइफ में गए हैं, है ना। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि उनको मैंने अभी माता रानी के आशीर्वाद से अभी मैंने आपको ये बात बोली कि आपके पर्सन को ऐसा लगता होगा ना कि आपके आने से उनकी लाइफ में कुछ है, ऐसा है जिससे वो बहुत खुश होते हैं या खुश होती हैं, है ना। उनकी ज़िंदगी में भी कुछ खुश होने के लिए ऐसा कुछ है। देखिए डबल गाइस कॉन्फर्मेशन है, ज़रूर से लाइक करिएगा। देखिए कास्ट एंड कम्युनिटी, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, है ना, इस बात को ये क्लियर करता है। ओके, मुझे पता है मैंने गलत डिसीज़न लिया है। देखिए आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने गलत डिसीज़न लिया है, इसीलिए तो वो गिल्ट वाली एनर्जी में है। आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने गलत डिसीज़न अपनी लाइफ में लिया है, इसीलिए आपके पर्सन की 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि उनको रह के ना नींद नहीं आती है। देखिए आई एम वियरिंग द स्माइल, ये देखिए आपके पर्सन ने ना एक स्माइल लगा रखी, नकली मुखौटा,
लेकिन अंदर से ना वो बहुत टूटी हुई है, बहुत टूटी हुई। मैंने यही बात माता रानी के आशीर्वाद से आपको बताई। देखिए यहाँ पे कंफर्म होती है ये बात। देन यू हैव स्टॉलन माई हार्ट, आपने आपके पर्सन का दिल चुराया है, देख रहे हैं आप। और इसीलिए वो बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करते हैं, और आज भी उन्होंने इस रिश्ते में उम्मीद नहीं खोई है। देखिए आई एम स्टैंड बाय यू, आपके पर्सन है ना, आपको ये कहना चाहते हैं कि वो हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ी हैं या आपके साथ खड़े हैं। भले ये सेपरेशन है, लेकिन वो आपको नहीं भूली, वो आपको नहीं भूली। आज भी वो आपको खोने से डरती हैं या खोने से डरते हैं। नो वन कैन अंडरस्टैंड आवर लव। देखिए आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहती है ना कि कोई हमारे प्यार को नहीं समझेगा। ये आपके पर्सन के सब कॉन्शियस की एनर्जीज है गाइस, यही उनके मैसेजेस हैं जो वो आपसे कहना चाहती हैं। बॉटम की एनर्जी में देखिए डिवाइन जर्नी ऑलरेडी हमें रिसीव हो गया है। इसीलिए आपके पर्सन ने ना इस सेपरेशन में आज भी उम्मीद नहीं खोई है। आज भी उनको आपसे और इस रिश्ते से उम्मीद है, और भगवान से वो इस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान न्यू बिगिनिंग ज़रूर से हो हमारे इस रिश्ते में। यही गाइज आपके पर्सन के सब कॉन्शियस की एनर्जी है, यही वो आपके लिए फील करते हैं, इस रिश्ते के लिए फील करते हैं या फील करती हैं। मुझे ज़रूर से पता है कि गाइज कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। ज़रूर से गाइज क्लेम करिएगा। मैं यही कहूँगी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को आप सब ऐसा ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम।